So hello guys, how are you? Welcome to the another stream of Mr. Sunlight, and this is your boy Gaurav Paliwal here. And today in this channel we are going to show you the video regarding to the Constitution, and today's topic is the preamble of the Indian Constitution. So without wasting any time, let's go. So the topic is the preamble of the Indian Constitution. So let's start with the meaning of the preamble. तो preamble कहता क्या है, उसकी मीनिंग कहाँ है, क्या उसका ओरिजिन है, क्या उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, सब हम इस बारे में आप पढ़ेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. प्रियम्बल जो टर्म है ये कहाँ से लिया गया है, ये एक लैटिन टर्म है प्रियम्बलस, जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन. प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम द लैटिन टर्म प्रियम्बलस विच मीन्स इंट्रोडक्शन इन अदर लैंग्वेज. इसकी और भाषा में आप कह सकते हैं प्रियम्बल क्या है, एक ब्लू प्रिंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. आगे को बढ़ते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे हम लोग. होता क्या है, इन द ईयर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ड्राफ्ट प्रेजेंट करते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने. तो उस ड्राफ्ट में क्या लिखा होता है, उस ड्राफ्ट में ये लिखा होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड, हाउ द राइट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस ऑफ द कंट्री एंड हाउ द थिंग्स विल बी मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो एंड इन द ईयर 1947, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इस रिजोल्यूशन को पास कर दिया गया था और इस रिजोल्यूशन का नेम चेंज करके प्रियम्बल रख दिया गया था. ठीक है, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था. याद रखिएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमेशा ध्यान में रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रहना चाहिए. फिर उसके बाद हम आगे को पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल को, क्या उसके अंदर लिखा गया, व्हाट इट इज रिटन ओवर देयर. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. मतलब हमको ये जो प्रियम्बल है इसको टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा, तभी हमको ये समझ में आएगा, क्योंकि प्रियम्बल एक नींव है, ब्लू प्रिंट मैं पहले बता चुका हूँ, एक मैप है कॉन्स्टिट्यूशन का. ये अगर आप समझ जाएंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक मैप की तरह याद रहेगा. Justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Indian Constitution. तो ये था प्रियम्बल, मैं पूरा पढ़ दिया है. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो दो हिस्सों में बटा है. पहला उसका जो नेचर है, वो इसका नेचर के बारे में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद जो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स रिटर्न है उसके बारे में हम डिटेल करेंगे. तो नेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का कैसा है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं. पर्पस इट सर्व्स, देखिए ये जो पर्पस है ये बात करेंगे. वी द पीपल यानी कि हम जो भारत के लोग हैं, इट दिस इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ प्रियम्बल. जो वी द पीपल है वो सोर्स बता रहा है कि प्रियम्बल कहाँ से आया. मीन्स वी इंडियन हैव मेड दिस प्रियम्बल. प्रियम्बल और आर्टिकल्स की तरह कहीं से अडॉप्ट नहीं किया गया है. प्रियम्बल खुद यहाँ इंडिया में बनाया गया है. हिस्टोरिक बैकग्राउंड में आपको बता चुका हूँ कहाँ से आया है. इट इज़ नॉट अडॉप्टेड फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, इसके जो नेचर की बात है वो है सोवरीन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जिसका ऑब्जेक्टिव है वो है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. तो जो लास्ट चीज़ है उसकी 26 नवंबर 1949 वो है अडॉप्ट करने की डेट. ठीक है, अब आगे को बढ़ते हैं. पहला है नेचर, जो मैं पहले बता चुका हूँ. जो नेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या थे, हम लोग ऊपर देख चुके हैं. नेचर जो था सोवरीन था, सेक्युलर था, सोशलिस्ट था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था. तो हम पहले सोवरीन की बात करते हैं. सोवरीन है क्या? इट सेज इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. हमारा देश क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. विच कैन मैनेज इट्स इंटरनल मैटर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. यानी कि सोवरीन का एक हिसाब से मीनिंग मान सकते हैं कि जो हमारा देश है एक स्वतंत्र देश है जो अपने अंदर की जो मैटर्स है खुद सॉल्व कर सकता है बिना किसी बाहर की कंट्री के इंटरफेरेंस के. ओके, ये था सोवरीन का. अब आगे को चलते हैं सेक्युलर की तरफ. सो सेक्युलर क्या कहता है, इट वॉज एडेड आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. जो प्रियम्बल जब बना था तब ये ऐड नहीं किया गया था. सेक्युलर भी और सोशलिस्ट भी. सॉरी, हमने पहले यहाँ पे सेक्युलर लिख दिया, पहले सोशलिस्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सेक्युलर को ही लेके चलेंगे अभी. इट वॉज एडेड आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. अंडर दिस इट वॉज सेड दैट स्टेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन. इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली. मतलब जो हमारा देश है वो कई धर्मों का नेशन है. मतलब यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं. यहाँ पे किसी धर्म को एक अलग पहचान नहीं दी जाएगी और कोई भी एक धर्म एक हमारा देश अडॉप्ट नहीं करेगा. सब धर्म एक समान है. और एक चीज़ और बोली गई थी कि जो सिटीजन्स हैं वो कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं. इस चीज़ की पूरी आज़ादी है. तो ये टर्म था सेक्युलर के बारे में, और ये आया था आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. इसके बाद आता है सोशलिस्ट. सॉरी, हमने बाद में लिख दिया, ये पहले था. ये कहता है इट वॉज ऑल्सो एडेड आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट
आवर सोशलिस्ट टर्म कंटेन्स द फिलोसफीज ऑफ गांधी जी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब जो सोशलिस्ट टर्म है हमारा, उसमें क्या दिया है, उसमें फिलोसफीज दी गई हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बारे में कि कैसे एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, कहाँ से कैसे लोगों का भला किया जाए। जैसे हमारे देश में जो भी पॉवर्टी है, गरीबी है, या फिर उस टाइम पे जो एजुकेशन हमारा कम था, या फिर हमारी इकोनॉमिक चीज़ें थी वो कम थी, तो उस चीज़ के लिए एक फिलोसफीज है पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की, वही हमारे सोशलिस्ट टर्म में डाली गई है। तो ये प्रियम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में डाली गई। ठीक है, अगला टर्म है डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेटिक आप समझते हैं जहाँ डेमोक्रेसी हो, यानी कि मोनार्कियल फॉर्म, वहाँ राजा नहीं होगा, यानी कि जो वहाँ का पहले हम इसको बांटेंगे। डेमोस यानी कि जिसका मतलब होता है पीपल, क्रेटोस मीन्स रूल। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव द अथॉरिटी टू चूज देयर गवर्निंग लेजिस्लेशन, यानी कि लोगों के पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपने जो हेड हो या फिर गवर्नमेंट बनाएंगे वो इलेक्ट खुद कर सके। समझ रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक में एक रियल हेड होता है, एक नॉमिनल हेड होता है। रियल हेड आप समझते हैं जो गवर्नमेंट को रूल करता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और एक जो रियल है नॉमिनल हेड होता है, यानी कि जो नेशन का हेड होता है जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट। दोनों इलेक्टेड हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं इलेक्शंस होते हैं, पर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली होते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द सिटीजन। हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटी। हेरिडिटी आप समझते हैं, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये समझ लीजिए आप। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होगा इनडायरेक्टली बाय द पीपल। ओके, तो यानी कि जैसे कोई प्रेसिडेंट पहले था, उसी का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, लोग चुनेंगे, इनडायरेक्टली चुनेंगे। तो आगे को बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्रियम्बल में, हमने ये सारे जो नेचर था पढ़ लिया। अब हम आगे को बढ़ते हैं, जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव विच द प्रियम्बल टू ऑल इट्स सिटीजंस प्रोवाइड। पहला है जस्टिस। जस्टिस किस फील्ड में, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। मतलब जो भी लोग हैं हमारे जो कंट्री के, उनको जस्टिस मिलेगा, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो। लिबर्टी, आज़ादी मिलेगी किसकी, सोचने की, एक्सप्रेशन मतलब अपने आप को व्यक्त करने की, बिलीफ किसी पे भी भरोसा करने की, और कोई भी धर्म, फेथ एंड वर्शिप, किसी भी धर्म अपने या फिर कोई अपने, जैसे हम लोग यहाँ देवी देवता है, अपना फेथ है, हम उनको मानते हैं, इसकी पूरी आज़ादी है। इसके बाद है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, मतलब आपको अपना स्टेटस रखने की पूरी आज़ादी है। मतलब कोई आपको कुछ कहेगा तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप कहीं भी जा सकते हैं कोर्ट्स पे। इसके बाद आता है फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, मतलब यहाँ पे सब एक समान है, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। और एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो टर्म है इंटीग्रिटी, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था 1976 में, जो कि बताता है कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 3 टर्म्स हैं, याद रखिएगा, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 टर्म थे। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था। इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी नहीं, इंटीग्रिटी। फिर इसके बाद आता है कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू प्रियम्बल। प्रियम्बल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउटफुल रहते हैं हमेशा। इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला। कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन था कि प्रियम्बल क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और दूसरा है प्रियम्बल क्या अमेंड हो सकता है, क्या उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो आर्टिकल 368 है जिसमें पावर्स दी गई है पार्लियामेंट को किसी भी आर्टिकल को अमेंड करने की। बट इन केस, एक केस था रीबरूरी केस, रीबरूरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स। इस केस में क्या कहा गया था कि इन दिस केस इट वाज सेड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, बट अंडर दिस प्रियम्बल वाज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। फिर इसके बाद एक केस आता है, लैंडमार्क के है वो, उसमें था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत डेंजरस, मतलब इसमें सबसे बढ़िया केस है। 13 जजेस की बेंच बैठी हुई थी इस केस में। तो इसमें क्या था, लाइक एनी अदर पार्ट प्रियम्बल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस केस में ऐसा बोला गया था कि जो प्रियम्बल है और अदर आर्टिकल्स के तहत ये भी एक प्रियम्बल का पार्ट, प्रियम्बल भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो ये भी अमेंड हो सकता है और पार्लियामेंट के पास इसको अमेंड करने की पूरी पावर है। बट इसके फीचर्स को चेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट इसके फीचर्स, बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती। बेसिक फीचर जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब चीज़ों को वो अमेंड नहीं कर सकती है। तो ये था कुछ प्रियम्बल से रिलेटेड टॉपिक। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। बीच में कुछ गलतियाँ हुई होंगी उसे माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नॉलेज बढ़ाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।